हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज यहाँ पे हम लोगों को चेंज करने की बात करते हैं। आपकी ज़िंदगी जीने के जितने भी नज़रिए हैं उसको हम चेंज करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इमोशनली कैसे स्ट्रांग होंगे लेस देन 10 डेज के अंदर। नाउ आप लोगों को लगता होगा इमोशंस इतना क्या इम्पैक्ट करते होंगे, है ना, हमारी ज़िंदगी के अंदर। मैं ये वीडियो बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक टाइम ऐसा था 2017, 18, 19, 2020 तक मैं बहुत हाईली इमोशनल पर्सन थी, बहुत ज़्यादा। हर छोटी बात पे रोना, हर छोटी बात पे जिद करना, हर किसी से अटैच हो जाना, हर किसी की बातों को दिल पे लगा लेना। आज मैं बहुत स्ट्रॉन्ग, प्रैक्टिकल एंड लेस इमोशंस वाली पर्सन हूँ। मुझे हर चीज़ में प्रैक्टिकल चाहिए। बट ये जो मेरा ट्रांसफॉर्म हुआ है, ये जो जितना भी अच्छे से मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, क्या ये रातों रात हो गया? क्या ये बिना किसी हार्डवर्क के हो गया? क्या मैं इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई कि मैंने कुछ किया नहीं? इन सब के पीछे एक थ्योरी है, इन सब के पीछे मेरी एक मेहनत है। सो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ और आपको बताने आई हूँ कि अगर इमोशनल फूल रह रहे हो और इमोशंस की वजह से आपने अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रखा है, सो आप किस तरीके से उसको ठीक कर सकते हो। मेरे वेट लॉस के बैच में बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी इमोशनली वीक होने की वजह से उन्होंने अपने आप को काफ़ी हद तक स्पॉइल कर दिया है। यहाँ पे हम बात करते हैं इमोशंस, हमारे मूड्स, हमारी इंट्यूशंस, हमारे सिचुएशंस पे रिएक्ट करना, हमारा किसी के सामने किसी तरीके से अपने इमोशंस को बाहर निकलना, हमारा रोना, हमारा हंसना, हमारा गुस्सा हो जाना, हमारा किस तरीके का रिएक्शन देना, ये सब रूल्ड होता है बाय मून, चंदा मामा जी, मून से। ना जिन जिन का मून स्ट्रांग है वो तो बहुत अच्छे से अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखते हैं। जिनका मून वीक है उनको मून को स्ट्रांग करना पड़ेगा अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखने के लिए। मेरे काफ़ी ऐसे लोग मैंने अपनी लाइफ में देखे। क्लाइंट मुझसे मिलने आई जो बहुत ही हाईली इमोशनल है एंड वो इतनी सारी सिचुएशन से निकली अपनी लाइफ में कि वो रोना बंद नहीं कर पा रही थी। जिस वे से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही थी, बहुत ज़्यादा दिल छोटा हुआ मेरा भी कि यार कितना प्रॉब्लम में है पर्सन। दैट उन सब चीज़ों का सॉल्यूशन है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इमोशनल है, वो इतनी ज़्यादा चीज़ों से कनेक्टेड है कि वो उस चीज़ों से निकल नहीं पा रही है क्योंकि उनका माइंड जो है वो उनको निकलने नहीं दे रहा है। हम इमोशंस कहाँ पे शो करते हैं? या तो जहाँ पे हमारी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। हमारी अटैचमेंट या तो जीवित चीज़ों से हो सकती है या निर्जीव चीज़ों से हो सकती है। मुझे मेरे घर से बहुत अटैचमेंट है, मुझे मेरी चीज़ों से बहुत अटैचमेंट है, मुझे मेरी गाड़ी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, मेरे लैपटॉप से अटैचमेंट है, इस पेन से बहुत अटैचमेंट है। इन सब चीज़ों पे मैं कंट्रोल कर लूँगी। लेकिन अगर किसी पर्सन से लेके आप इमोशनली अटैच्ड हो या आपका बिहेवियर ऐसा है कि आप किसी पर्सन से या फिर किसी पर्सन की किसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो, आप अपने एक्स से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच रह चुके हो, आप अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो, ठीक है, अच्छी बात है अटैचमेंट रखना, इमोशंस के साथ रखना, बट 99.9% इमोशंस इंसान को वीक करता जाता है। ना आप करियर में आगे ग्रो कर पाते हो, ना आप चीज़ों में आगे ग्रो कर रहे हो, ना आप अपने आप पर्सनालिटीज़ में अपने आप को ग्रो कर पा रहे हो। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी रेमेडीज़ मून की, कुछ ऐसे मंत्रास ऐसा मून का जो कि आपको इमोशनली स्टेबल बनाएगा। इमोशंस रखना, मैं आज भी इमोशंस रखती हूँ मेरे दोस्तों के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, घर वालों के लिए, फैमिली के लिए, बट आई नो वेयर टू स्टॉप, आई नो वेयर टू एक्सप्रेस एंड व्हाट टू रिएक्ट। सो आपको भी ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से लर्न करनी है, बट ये चीज़ रातों रात नहीं होगी। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी काफ़ी सारी चीज़ों की, काफ़ी सारी चीज़ों में आपको आना पड़ेगा, तब जाके आप चीज़ों में वर्क कर पाओगे। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि हाईली इमोशनल होते हैं, वो कभी कभार इतना ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हैं, रोना, चीज़ें उठा के फेंकना कि मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं हो पा रही है, मेरे को अटेंशन नहीं मिल रही है, मेरी चीज़ें नहीं समझ आ रही है सामने वाले को। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, इमोशंस आपको डैमेज भी करते हैं, आपको ठीक भी करते हैं, है ना। लेकिन अपनी इमोशंस सामने वाले को सिर्फ उतना दो जितना वो ले सक रहा है। अगर वो ले ही नहीं पा रहा आपके इमोशंस को, आप कब तक सामने वाले को अपने इमोशंस दिखाते रहोगे और खुद को पागल बनाते रहोगे।
आज की वीडियो में हम बात करते हैं मून को स्ट्रॉन्ग करने की रेमेडीज, ताकि आप आगे इमोशनल फूल ना बन पाओ और किसी के प्रति अपने आप को डैमेज ना होने दो। मून एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है जो कि पूरा का पूरा आपके मूड्स पे वर्क करता है। कुछ लोग ऐसे होते होंगे जिनको पूर्णमासी आते ही ना भूत चढ़ जाता होगा, जिनको ऐसा लगता होगा यार इससे दूर रहो। वो खुद ही बोल देते होंगे यार प्लीज़ मुझसे दूर रहना, फुल मून आ गया यार मेरे को थोड़ा सा मूड खराब हो रहा है, आप नोटिस करना। अगर ऐसे लोग हैं देन आप ये रेमेडीज डेफिनेटली करना। मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपने वाइट वेयर करना है। ऐसा नहीं है कि वाइट सॉक्स पहन के बैठ गए हो, वाइट अंडर गार्मेंट्स पहन के बैठ गए हो, रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। समथिंग गुड इन वाइट। हैंकी अपने पास वाइट रख सकते हो, आप वाइट क्लोथ्स पहन सकते हो, अपर आपका वाइट होना चाहिए, आप शर्ट टॉप जो है वो वाइट वेयर कर सकते हो। एंड वाइट वेयर करने से आप देखना कि अगर वीक में 2-3 बार आप वाइट वेयर कर रहे हो, आपका मून बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा। नंबर 2, आपको सिल्वर पहनना है। किसी भी मोड में कैसे भी आपको सिल्वर वेयर करना ही करना है, कहीं पे भी सिल्वर वेयर करना है। आप अपने स्टमक पे सिल्वर की चेन पहन सकते हो, हाथ में सिल्वर का ब्रेसलेट ले सकते हो, कानों में सिल्वर के इयररिंग्स पहन सकते हो, गले में सिल्वर की चेन पहन सकते हो, सिल्वर की रिंग पहन सकते हो, बट मेक श्योर आपको सिल्वर वेयर करना ही करना है अगर आपको अपना मूड स्ट्रॉन्ग करना है। मैं दिखाऊंगी कभी, मेरे पास टाइम मिलेगा। मेरे पास इतनी सारी सिल्वर ज्वेलरी है, प्योर सिल्वर ज्वेलरी इतनी सारी। यहाँ पे मैं बात कर रही थी सिल्वर इयररिंग्स की। सो ये जो पूरा बॉक्स है मेरे पास, इसमें एक इयररिंग्स जो है वो प्योर सिल्वर की। कोई भी इयररिंग्स अगर आप उठा लो, ये सब प्योर सिल्वर इयररिंग्स है। सो जितना हो सके आपने सिल्वर वेयर करना है, और समर्स हैं उसमें आप सिल्वर वेयर कर भी सकते हो। तो मेक श्योर आप प्योर सिल्वर की इयररिंग्स को डेली बेसिस पे आपने ऐड करना ही करना। जितना आप प्योर सिल्वर की इयररिंग्स या फिर रिंग्स या ज्वेलरी आप ऐड करोगे, आपका मूड स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। या फिर सिल्वर की पायल आप पहन सकते हो। नेक्स्ट, सिल्वर के किसी भी बर्तन में, चांदी के किसी भी बर्तन में दिन में एक बार आपने खाना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सिल्वर चांदी का बहुत सारा सामान है। सिल्वर के बर्तन हो गए आपके पास, या फिर सिल्वर के कप प्लेट्स हो गए आपके पास, आपके कप्स हो गए। सिल्वर का सामान आपके घर पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अगर आप इन्वेस्ट करते हो सिल्वर में, सिल्वर खरीदते हो, आप देखना आपका जो मून है वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा। लास्ट हमें किसी ने बताया था कि मुझे सिल्वर का बैग गिफ्ट कर दे। सो मेरे पास सिल्वर का बैग आया, और जब से मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया मैं और ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग होती चली गई। सो दिस इज सिल्वर का बैग। आपको ऐसे एक आधा बैग ज़रूर अपने पास होना चाहिए आपकी कलेक्शन में, कि सिल्वर को आप डेफिनेटली अपनी रूटीन में ऐड करो, अपने रूटीन में सिल्वर को यूज़ करो। जितना आप सिल्वर को अपनी रूटीन में ऐड करते चले जाओगे, आपका मून उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे मैं आपको रेमेडी दूंगी पर्ल ज्वेलरी, पर्ल के इयररिंग्स, पर्ल का नेक पीस। वीक में 1 से 2 बार डेफिनेटली पहनो। किसी भी कलर का पर्ल चलेगा, वाइट पर्ल हो, ग्रीन पर्ल हो, रेड पर्ल हो। मेक श्योर पर्ल इयररिंग्स और पर्ल का ज्वेलरी एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट फॉर यू अगर आपको अपना मून को स्ट्रॉन्ग करना है। जितना आप पर्ल के टच में रहोगे ना, वो भी रियल पर्ल, आप देखना डेफिनेटली आपके जो मूड स्विंग्स हैं वो कम होते चले जाएंगे। बहुत लोग पर्ल की रिंग पहन लेते हैं, आप चेक भी नहीं करवाते आपका पर्ल जो है वो रियल है कि फेक है। पर्ल का नेक पीस आता है वो पहन लो। और पर्ल को रेगुलर बेसिस पे अगर आप अपनी पॉकेट में रख सकते हो, वॉलेट में रख सकते हो, तो बहुत ही बेस्ट है। वो भी वाइट कपड़े में लपेट कर एक पर्ल को। मेक श्योर वो एक पर्ल रियल पर्ल हो, ठीक है। हैदराबाद से किसी से भी नेटवर्क बना के आप अपने लिए रियल पर्ल अरेंज करो। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट मून की रेमेडी, वाइट का डोनेशन, सफ़ेद चीज़ों का दान करना। वाइट चीज़ डोनेट करते चले जाना, वाइट चीज़ों को आपने दान करना है। अब दान किसको करोगे? एक बंदा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिच है, आप उसको वाइट चीज़ें अगर दान करोगे, आपको दान लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। मुझे भी नहीं लगता था। मैंने वाइट डोनेट करना स्टार्ट किया था डॉग्स को। वाइट मिल्क, वाइट ब्रेड, वाइट राइस या फिर कर्ड। अब इस मौसम में जो इतनी गर्मी है, इसमें हम वाइट मिल्क जो होता है ठंडा, शाम को सबको सर्व करते हैं, या फिर दही चावल सर्व करते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, दिस वाइट डोनेट की रेमेडी से मैं इतनी स्ट्रांग हुई हूँ, इमोशनली इतनी स्ट्रांग हुई हूँ। मेरी मम्मा का डेथ हुआ है, जिनसे मैं लाइफ में सबसे ज़्यादा अटैच थी,
मैं विद इन 4 to 5 डेज के अंदर बैक टू नॉर्मल आई हूँ। प्रैक्टिकल इतना ज़्यादा इंसान हो जाता है। एंड दिस रेमेडी विल हेल्प यू कि चीज़ों को सेटल डाउन करने में। डोनेट वाइट रसगुल्ले, बहुत ही ज़्यादा बेगर्स जितने हैं उनको खिलाओ। एंड एक और चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना, जब आप वाइट डोनेट कर रहे हो ना, मेक श्योर यूजफुल लोगों को दो, जिनको नीड है, जिनको ऑलरेडी सब कुछ फुलफिल है। आप उनको दोगे, मंदिर में जाके रखाओगे, वो कुछ फायदा नहीं करेगा आपको। नेक्स्ट आता है चंद्रमा का मंत्र, सेप्टिक की माला से डेली बेसिस पे 1 माला आपने करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा रोंदू इंसान हो, रो के थक चुके हो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे हो, चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हो, एंड जब आप ये मंत्र करोगे, आपकी इंट्यूशन सिर्फ इतनी होनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना, कि मुझे ठीक होना है, मुझे अपने आप को ठीक करना है और मुझे स्ट्रॉन्ग होना है। अगर आपकी इंट्यूशंस गलत चली गई ना, कि मैं ये चाहता हूँ या ऐसा चाहता हूँ, तो आप बिल्कुल मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाओ। आपने ये मंत्र जाप करना है सिर्फ अपने लिए। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमस्य नमः। सो ये वाला जो मंत्र है आपने डेली करना है, एक पूरी माला 108 बार पर बीट पे, ठीक है। और ये माला करने के 1 हफ्ते के अंदर आप अपने आप को देखना, आप कितना हद तक स्ट्रॉन्ग फील करोगे। अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो। एक बंदा जिसको आप अपना सारा प्यार दिए जा रहे हो, वो लायक ही नहीं है। आप सारे इमोशंस लुटाए जा रहे हो, वो लायक ही नहीं है। आप सामने वाले को उतना दो ना जितना उसको प्यार की ज़रूरत है, बाकी सारा चीज़ आप अपने लिए रखो ना। पहले मैं बहुत करती थी कि यार सबकी करो, ऐसे करो, वैसे करो, सब पे लुटा दो। सबकी माँ बनने का मुझे शौक़ हो जाता था, सबको बच्चा बच्चा करने का शौक़ रहता था, सबकी केयर कंसर्न करने का शौक़ रहता था। तब मैंने अपने आप को देखा, मैं बिल्कुल डेड दिखती थी उस समय ऐसी। नाउ अब मैंने लोगों को उतना दिया है प्यार जितना वो डिजर्व करते हैं, बाकी सारा प्यार मैंने अपने लिए रख दिया कि यार मैं भी डिजर्व करती हूँ अपने लिए खुद की सेल्फ चीज़ें। एंड आज मैं बहुत सही सिचुएशन, एंड आई वांट जितना भी लोग यहाँ पे मुझे देख रहा है, आप सब लोग भी सही सिचुएशंस पे आओ। सो उल्टी सीधी चीज़ों में मत पड़ो, चंद्र की पूजा करा लो, इधर ये कर लो, उधर कर लो, कोई पूजा वर्क नहीं करेगी। जो दान वर्क करेगा, एंड जो मंत्रा वर्क करेगा, एंड जो सिल्वर पहनने का वर्क करेगा, ठीक है। सो मेक श्योर पागल नहीं बनना, हमें ठीक जगहों पे चलना है और ठीक चीज़ें पकड़नी है। सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लाती रहूँगी। टेक केयर जी, अपना खूब सारा ध्यान रखना है और उतना ही प्यार सामने वाले को देना है जितना वो लेने लायक हो। टेक केयर।